हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड पारा शिक्षक भर्ती 2024 के लिए नई नियमावली तैयार कर दी गई है। मैं आपको लोगों को बता दूं, नियमावली तैयार हो चुका है और ये नियमावली ऑफिशियल भी जो है पब्लिक डोमेन में आ चुका है। और इसी नियमावली के तहत हम लोग बात करेंगे कि टीचरों की जो भर्ती होने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, जिसे आप लोग झारखंड में पारा टीचर के तौर पर हम लोग जानते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे इसकी योग्यता क्या होने वाली है, आयु इसका क्या होगा और आपको सैलरी यानी कि वेतन आपको जो है पर मंथ कितना मिलेगा। टोटल अगर मैं स्कूलों की संख्या को अगर जोड़ दूं, मिनिमम अगर मैं हर स्कूलों में 2 पारा टीचर की अगर मैं भर्ती को जोड़ूं तो लगभग जो है ये 45,000 के करीब जाएगा। और अगर बिल्कुल सरकार 100% ऑक्यूपेंसी के साथ जो है भर्ती कर दे तो ये संख्या लगभग जो है 75,000 से लेकर के 1 लाख के तक करीब जो है आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन सरकार इतनी भर्तियां करती नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैंने आपको बता दिया, देखो जो नोटिफिकेशन में इन्होंने लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें करूंगा। अपने मन से कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंटेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाय द वे, मैंने 1 to 5 का जो पेपर है वो सॉल्व करा दिया है। मैथमेटिक्स का पेपर कैसा पूछा गया है, कॉमन पेपर 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये अगर आपका पेपर 3 जो है 6 to 8 का जिनका होने वाला है वो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लें। जेटेट मेंस का जो एग्जाम हुआ है सहायक आचार्य का, वो पेपर आप जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, आपके बहुत ये काम आने वाला है। अब चलिए वेट ए मिनट, ये तो आर्मी स्कूल की ये भर्ती मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब ये देखो, ये रहा इसका नियमावली। एक एक करके जो है हम लोग इस नियमावली को समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां से आप देख पाओगे, सबसे पहले देख लीजिए राज्य यानी कि झारखंड राज्य के सभी, झारखंड में 24 जिले आपको पता ही है, तो इन सभी 24 जिलों में जो पीआरटी स्कूल है यानी कि प्राथमिक स्कूल है, सबसे पहले आप समझ लो कि यहाँ पे जो प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों में भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से देख लो, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक जो है यहाँ पे जनजातीय भाषा या भाषा टीचर के रूप में जो है यहाँ पे बच्चों को रखा जाएगा। याद रखिएगा, घंटी आधारित सेवा आपसे ली जाएगी यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, पारा टीचर की तरह वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं। इसी तरह से इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए सभी 24 जिलों में जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, अगर स्कूल में 10 बच्चे हो जाते हैं वो भाषा बोलने वाले, तो यहाँ पे एक टीचर की जो है कम से कम जो है भर्ती यहाँ पे की जाएगी। अब भर्ती कैसे की जाएगी वो थोड़ा नियमावली हम लोग देख लेंगे ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से दिखेगा, वेट ए मिनट, ये देखो, विद्यालय का चयन जो है सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा। कैसे? इस योजना हेतु जिला स्तर पर जो है जिला शिक्षा अधीक्षक नोडल पदाधिकारी होंगे, यानी कि जो जिला के जो बीईओ हैं वही यहाँ पे सारा कारोबार देखेंगे। आगे देखिए, संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्वेक्षण हेतु विद्यालय के लिए बीआरपी और सीआरपी की जो टैगिंग करते हुए सर्वेक्षण का काम आरंभ करेंगे। सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय की स्थलीय जांच की जाएगी, यानी कि धरातल पर उतरकर आपको काम करना होगा, एवं विद्यालय में 10 जो है कम से कम बच्चा जो है वो लैंग्वेज को बोलता है तो काम में लाया जाएगा। आगे देखिए, यदि सर्वेक्षण के क्रम में किसी विद्यालय में 1 से अधिक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले विद्यार्थी पाए गए तो वहां पे जो है 2 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एक नहीं, यहाँ पे 2, 1 से अधिक, यहां से आप देख लो, खुद ही आप देख लोगे, 1 से अधिक शिक्षक वहां पे चयनित किए जाएंगे। आगे देख लेते हैं, सर्वेक्षण के उपरांत जो प्रपत्र में जो स्कूल चयनित किए जाएंगे वहां पे जो है, यहां से देख लो, थाना जो प्रधानाध्यापक हैं या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनका हस्ताक्षर वगैरह करके जो है आगे काम बढ़ाया जाएगा। अब देखिए इस जो कमेटी में जो है कौन कौन लोग शामिल होंगे और यहाँ पे शिक्षकों का जो है चयन किया जाएगा। उपायुक्त यानी कि डीसी यहाँ पे होंगे, अध्यक्ष होंगे इसके, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे, उपायुक्त के द्वारा जो नामित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक सचिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इतने लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। 6 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे तैयारियां की जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कुछ और नियमावली के अलावा। यहाँ से देख लीजिए, जो प्रखंड स्तरीय चयन समिति होगा उसमें कौन कौन होंगे। जो आपके स्कूल में जाएंगे तो यहाँ से आप देख पाओगे प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि
जो बीडीओ साहब हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होंगे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे। इसके अलावा जो प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी होंगे। और चयन के लिए देखिए क्या बातें यहाँ पे बताएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए वो यहाँ से आप देख लो। सबसे पहले उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 और मैक्सिमम 45, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 45 यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देख लो शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है +2 में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम आपने इंटर कर रखा है, आईए आईएससी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 45% अंक आपका जो है होना चाहिए। उपरोक्त अंकित विज्ञप्ति में जो है जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अब देखिए पेज यहाँ पे फंसेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं मेरिट लिस्ट तैयार कैसे किया जाएगा। तो देखिए जिला स्तरीय समिति से जो चयनित स्कूल हैं उसमें जो अंतिम रूप से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति है उसके द्वारा जो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय न्यूज़पेपर में किया जाएगा। उसके बाद जो है आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूचना प्रकाशित की जाएगी। जैसे कि मैं देवघर से हूं तो आपको जो है देवघर.nic.in पर जो है इसकी सूचना मिल जाएगी। .nic.in पर आप जाओगे तो वहां पे जो छोटी मोटी वैकेंसी वगैरह आती है वहां से भी ये जो सूचना प्रकाशित की जाएगी। अलग अलग जिले के लिए ऑब्वियस सी बात है अलग अलग जगहों पे ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब यहां से देख लीजिए जो अंक हैं 100 अंकों के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। अधिकतम अंक जो है 20 अंक यहाँ पे मैट्रिक के लिए दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट अगर आपने कर रखा है तो 30 अंक मिलेंगे। अगर आपने इंटर में जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा से अंक लाया 10 अंक आपको मैक्सिमम मिलेंगे। ग्रेजुएशन के लिए 20 अंक और पीजी के लिए 10 अंक, और अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है या फिर डीएलएड कर रखा है तो 10 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कुल 100 अंकों के आधार पर जो है आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए अधिकतम प्राप्तांक वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा और एक से ज्यादा आवेदक के समान अंक होने की स्थिति में जो है क्या किया जाएगा, तो जो अधिक जो है भाषा विषय में जो है क्षेत्रीय भाषा में जो नंबर अधिक लाएगा उसे यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा। चयन समिति के बैठक की कार्रवाई और अंतिम रूप से चयनित आवेदकों से संबंधित सूची का विवरण जो है बैठक में विस्तार पूर्वक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, अगर कोई किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके खिलाफ जो है आगे भी जा सकते हो। तो ये यहाँ तक बातें थी, यहाँ से यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे और जल्द ही जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है सरकार इस पे जो है एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे देखिए ये जो सैलरी है मानदेय के बारे में देख लेते हैं। मानदेय क्या होगा, तो प्रत्येक घंटे के लिए आपको 200 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम 600 रुपये प्रति कार्य दिवस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 3 पीरियड ही पढ़ा सकते हो स्कूलों में, 600 रुपये ही कमा सकते हो एक दिन में। आगे देखिए, और इसके अलावा जो है बताया गया है कि जो अप्रशिक्षित हैं जिन लोगों ने बीएड वगैरह नहीं कर रखा उनको सिर्फ 120 रुपये पर पीरियड के हिसाब से 360 रुपये दिया जाएगा। यानी बीएड वगैरह किया है आपने तो 200 रुपये, अगर नहीं किया है तो 120 रुपये के द्वारा आप जो है दिया जाएगा। और एक माह में अधिकतम जो है आप 25 दिन ही काम कर सकते हो। तो देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम आपने 25 दिन काम कर लिया और आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से, अगर आपने रोज 3 पीरियड ले लिया तो 600 रुपये आपको जो है दे दिया जाएगा। तो 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 15,000 रुपये से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं कमा सकते हो। अगर गांव घर में आप रह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये सैलरी तो बहुत अच्छी सैलरी मैं नहीं मानूंगा, ये बहुत अच्छी सैलरी आपके लिए नहीं रहेगी। इसके अलावा जो है मूल्यांकन वगैरह भी आपका किया जाएगा समय समय पे, तो तलवार आपकी लटकी रहेगी गले पे कि कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये देखिए पारा टीचरों की भर्ती झारखंड में फिर से एक बार आई है, लेकिन झारखंड में जैसा कि आपने जैक बोर्ड से 10th या 12th किया है तो बहुत कम, आई रिपीट मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे बच्चे यहाँ पे शामिल हो पाएंगे। मुझे तो लगता था कि छोटा सा एग्जाम ले लिया जाता, खोट्टा का हो, संथाली का हो, पंच परगनिया का हो, अगर एक एग्जाम लेकर यहाँ पे अगर भर्ती कराई जाती तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम एजुकेशनल वाले ग्रुप में साझा कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।